अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर की राजनीति। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राजनीति न केवल बड़े नेताओं का काम समझी जाती थी बल्कि घर परिवार में भी उसकी अपनी अहमियत थी। और जब बात आती थी बहू और ससुर की तो यहाँ भी राजनीति अपनी जगह बना चुकी थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें ससुर की राजनीति को बहू ने अपनी समझ से पूरी तरह से नाकाम कर दिया। गांव की राजनीति और परिवार। गांव का नाम था हरिद्वारपुर। यहाँ के लोग अपनी नजदीकी और रिश्तों को बहुत गंभीरता से मानते थे। हर घर में छोटे छोटे झगड़े, शिकायतें और सलाह-मशवरे होते थे, लेकिन ये सब एक सीमा तक ही चलते थे। हर परिवार के मुखिया का दर्जा हमेशा सबसे बड़ा माना जाता था। और जब बात ससुर और बहू की आती तो यह रिश्ता भी कभी सरल नहीं होता। रामनिवास यादव हरिद्वारपुर के सबसे प्रभावशाली आदमी थे। वह गांव के प्रमुख नेता थे और राजनीति में अपनी पकड़ रखते थे। उनकी बेटी की शादी अजय सिंह से हुई थी, जो एक नायक प्रकार का युवा था, लेकिन उसके पास भी राजनीति के प्रति एक खास रुझान था। अजय ने अपने ससुर की नीतियों और विचारों से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन यह ससुर का व्यक्तित्व था जो परिवार के अंदर भी अपनी राजनीति चलाना चाहता था। ससुर की राजनीति। रामनिवास यादव की राजनीतिक सोच बहुत सधी हुई थी। वह हमेशा अपने परिवार के लोगों को अपने फैसलों में शामिल करते थे, लेकिन उनके फैसले हमेशा ही उनके एक तरफा होते थे। उनकी बेटी और बहू के मामलों में भी वही तर्क और सुझाव चलते थे। कभी वह अपनी बहू को घर परिवार में नियमों को सही तरीके से लागू करने की सलाह देते, तो कभी अपनी बेटी को और बहू को राजनीति में घसीटने की कोशिश करते। एक दिन रामनिवास ने अपनी बहू राधिका से एक गंभीर बात की। राधिका की उम्र लगभग 30 साल थी और वह एक समझदार और स्वतंत्र महिला थी। राधिका को लेकर रामनिवास का यह मानना था कि अगर उसे राजनीति के कुछ बुनियादी पहलू समझाए जाएं, तो वह परिवार और गांव के लिए एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकती है। बिटिया, रामनिवास ने राधिका से कहा, तुम में बहुत ताकत है, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को सही दिशा में लगाना होगा। राजनीति सिर्फ शेर के सामने खड़े होने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझने का है कि किसका साथ देना है और किसे किनारे करना है। राधिका ने ध्यान से ससुर की बातें सुनी, लेकिन उसने सोचा कि यह वक्त का सबसे अच्छा मौका है जब वह ससुर को एक सटीक जवाब दे सकती है। वह जानती थी कि ससुर की राजनीति केवल शक्ति और दबाव पर आधारित थी, जबकि उसकी खुद की सोच कुछ और थी। राधिका का जवाब। राधिका ने मुस्कुराते हुए ससुर से कहा, ससुर जी, आपकी बातों में एक बात बिल्कुल सही है। राजनीति समझने के लिए हमें ताकत और सही दिशा का पता होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति सिर्फ शेर के सामने खड़े होने का नाम नहीं है, बल्कि यह समझने का नाम है कि हमें अपने साथियों के लिए क्या करना है। राजनीति वो नहीं जो सिर्फ स्वार्थ और दबाव से चलती है, बल्कि यह है वो शक्ति जो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। रामनिवास थोड़ी देर के लिए चुप रहे। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बहू उनसे इस तरह बात करेगी। तुम कह क्या रही हो, बहू? रामनिवास ने थोड़ी झुंझलाहट से पूछा। मैं यह कह रही हूं कि राजनीति को सिर्फ जीतने के खेल के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह लोगों की समस्याओं को समझने, उन्हें हल करने और समाज की बेहतरी के लिए काम करने का रास्ता है, राधिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा। यह सुनकर रामनिवास थोड़े चौंके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहू इस तरह की समझदारी से बात करेगी। वह सोचने लगे कि क्या वह अपनी राजनीति में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। लेकिन तुरंत ही उन्होंने खुद को संभाला।
तुम बहुत समझदार हो राधिका, उन्होंने कहा, लेकिन यह सब बातें किताबों में होती हैं। असल राजनीति तो बहुत अलग होती है। तुम्हें समय के साथ इसे समझने का मौका मिलेगा। समय का क्या है ससुर जी, राधिका ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, समय में जितनी भी ढलान होती है उसका फायदा वही उठाता है जो सही दिशा में चलने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि राजनीति सिर्फ जीतने के बारे में नहीं बल्कि हारने से सीखने के बारे में भी है। ससुर की राजनीति जो हमेशा लोगों को दबाने, झुकाने और अपने पक्ष में करने पर आधारित थी, अब उसे चुनौती मिल रही थी। राधिका की बातें रामनिवास के दिल और दिमाग पर गहरे असर डाल चुकी थीं। वह जानते थे कि अगर परिवार और गांव में बदलाव लाना है तो उन्हें अपनी पुरानी रणनीतियों को छोड़ना होगा। ससुर की राजनीति का अंत। राधिका ने जिस तरह से ससुर को जवाब दिया था, उससे रामनिवास के मन में यह सवाल उठने लगे थे कि क्या वह अपने तरीके से राजनीति करने में सही थे। इस घटना के बाद रामनिवास ने अपने आंतरिक विश्वासों पर पुनर्विचार करना शुरू किया। राधिका का यह जवाब रामनिवास के लिए एक चेतावनी बन गया। अब उन्हें यह समझ में आ गया कि राजनीति केवल अपने फायदे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए। वह अब अपने पुराने तरीके छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बदलाव के लिए उन्हें समय चाहिए था। और यहीं पर राधिका ने ससुर को साबित कर दिया कि राजनीति में सही समझ और दृष्टिकोण से ही जीत हासिल की जा सकती है, न कि केवल ताकत और दबाव से।